दोस्तों, क्या आपको पता है स्टूल में ये छेद क्यों दिए जाते हैं? क्या मरने के बाद भी नाखून बढ़ता है? आखिर लोगों के पैरों में ये क्रैक्स क्यों हो जाते हैं? और एक ऐसी प्लांट जिसे खाने में बिल्कुल आइसक्रीम जैसा टेस्ट आता है। अगर आप भी इन सब के बारे में नहीं जानते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 18। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जापान में एक ऐसे प्राचीन तकनीक का उपयोग किया जाता है पेड़ों से लकड़ी निकालने के लिए। इस उपयोग में पेड़ों को मारा नहीं जाता है। दोस्तों, इस तकनीक का नाम है दाईसुगी। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे एक पेड़ के ऊपर कई पेड़ उग रहे हों, लेकिन यह एक ही पेड़ है। पहले इन पेड़ों को अच्छे से प्लांट किया जाता है, उसके बाद ये अच्छे से उग जाते हैं। तब उनमें जो शूट्स निकलते हैं उन्हें कुछ इस तरीके से टाइम टू टाइम काटा जाता है कि सिर्फ बीच से लंबी टहनी निकलती रहे। दोस्तों, इन पेड़ों को कुछ इस तरीके से दिखने के लिए 20 साल का समय लगता है, और जब वहाँ के लोगों को लकड़ी की जरूरत होती है तब सिर्फ ऊपर के पेड़ों को काट लिया जाता है। दोस्तों, 14वीं-15वीं शताब्दी में लोगों को लकड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी घर बनाने के लिए, तब इस तकनीक को उसी समय से उपयोग किया जाता आ रहा है। नंबर 17। दोस्तों, आप लोग आइसक्रीम तो खाए होंगे और खाते भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया एनसोडिल नाम का एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसे खाने पर बिल्कुल आइसक्रीम जैसा टेस्ट आता है। मतलब उनमें से जो बीन निकलता है उसे खाने पर बिल्कुल आइसक्रीम जैसा स्वाद आएगा, और इसलिए इसे आइसक्रीम बीन प्लांट के नाम से जाना जाता है। नंबर 16। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं इंडिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां घूमने के लिए विदेश से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है अपने देश भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां पर दूसरे देश के लोगों को जाना बैन है। दरअसल वह जगह है देहरादून के पास चक्राता गाँव में। ब्रिटिश शासन काल से चलते आ रहे नियम के अनुसार अगर कोई भी विदेशी टूरिस्ट यहाँ आने की कोशिश करता है तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नंबर 15। दोस्तों, बचपन में आपने पेंसिल से तो लिखा ही होगा, और ज्यादातर लोगों का फेवरेट पेंसिल नटराज या अप्सरा ही हुआ करता था। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों पेंसिल को एक ही कंपनी बनाती है, और वो कंपनी है हिंदुस्तान पेंसिल्स। नंबर 14। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बच्चे को सुबह उठने के लिए अलार्म या किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, लेकिन वही बच्चा अगर 25 वर्ष का हो जाता है तो वह अपने आप ही टाइम पर उठ जाता है, क्योंकि उसे अपने कामों की चिंता लगी रहती है, और ये चिंता 25 से 40 वर्ष तक खासकर पुरुषों में होती है। नंबर 13। दोस्तों, क्या आपको पता है बहुत सारे लोगों के पैरों में कुछ इस तरीके से क्रैक पड़ जाते हैं। तो आपको बता दें ये क्रैक्स बड़ी उम्र के लोगों को स्किन ड्राई होने की वजह से होता है, और ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जो लोग चप्पल कम पहनते हैं और पानी कम पीते हैं, और जो लोग खेतों में काम करते हैं। हमारे शरीर का पूरा वजन पैरों पर ही पड़ता है, जिसकी वजह से पैरों में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। नंबर 12। दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है जो हमारे पैरों की अंगुली होती है उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंगुली कौन सी होती है? दोस्तों, हमारे पैरों की सबसे महत्वपूर्ण अंगुली थंब यानी मोटी अंगुली होती है, जो हमारे शरीर का 40% भार अकेले उठाती है। नंबर 11। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मधुमक्खियों की अधिकतम उड़ान कितनी ऊंचाई की होगी? आपको ये जानकर अजीब लगे, लेकिन आपको बता दें मधुमक्खियों की जो उड़ान होती है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा होती है। ये करीब 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिसे आप कितना हो भी ऊपर से फेंक के पर वह मरेगा नहीं, और वह जीव है चींटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे दुनिया की सबसे बड़ी इमारत से भी फेंकेंगे तो इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये और जीवों के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती हैं, बल्कि ये इतनी हल्की होती हैं कि जिनके कारण ये हवा में बहती हुई गिरेगी और इन्हें चोट भी नहीं लगेगा। नंबर 9। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दें इस पूरी दुनिया में जितने बालों के छोटे छोटे कण हैं उससे भी ज्यादा इस पूरे ब्रह्मांड में तारे हैं। नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पेंगुइन के अंडे को जब बॉयल किया जाता है तब वह बिल्कुल कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और दोस्तों जब ये ट्रांसपेरेंट होता है तब ये और भी ज्यादा खूबसूरत और अंदर का पार्ट पूरे अच्छे तरीके से नजर आने लगता है। नंबर 7। दोस्तों, अगर आप फोन पे ज्यादा देर से बात करते करते बोरिंग हो रहे हो तो आपको फोन कट करने के लिए आपको एरोप्लेन मोड ओपन कर देना है, जिससे अपोजिट साइड यानी उधर के आदमी को ये लगेगा कि फोन का नेटवर्क भग गया, और उसके थोड़ी देर बाद आप अपने एरोप्लेन मोड को ओपन कर सकते हैं। नंबर 6। दोस्तों, हांगकांग में एक वाइफ अपने हस्बैंड को मार सकती है। दरअसल यदि उसका हस्बैंड कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो वहाँ के नियम के अनुसार वहाँ की वाइफ अपने हस्बैंड को मार सकती है, लेकिन बिना किसी हथियार के, नहीं तो लेने की देनी पड़ सकती है। नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है शेर अपने पेट को भरने के बाद 24 घंटे तक सो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे तो ये 24 घंटे सोने के साथ साथ 2 दिन तक रिलैक्स भी हो सकते हैं। नंबर 4। दोस्तों, यदि आप किसी कंपनी या मॉल में सामान खरीदने जाते हैं तो आप कभी कभार अपना बैग घर पर ही भूल जाते हैं, तो आपको उस कंपनी वालों को 10 या 15 रुपए देकर बैग लेना पड़ता है, लेकिन ये इलीगल है, क्योंकि जिस बैग को आप खरीदते हैं उस बैग पर कंपनी की लोगो रहती है, और कोई भी कंपनी अपने लोगो वाले बैग को बेच नहीं सकती है। यदि वह लोगो वाले बैग को दे रही है तो उसे उसके बदले 1 रुपया भी नहीं लेना होगा। नंबर 3। दोस्तों, फिलीपींस में एक नियम के अनुसार यदि आप किसी भी तरीके का ग्रेजुएशन पाना चाहते हैं तो आपको 10 पेड़ लगाने होंगे। मतलब यदि वहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वहाँ के नियम के अनुसार हर एक व्यक्ति को 10 पेड़ लगाने होंगे। नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिरकार स्टूल के ऊपर ये होल क्यों होते हैं? दरअसल इस स्टूल में स्टूल को उठाने के साथ साथ और भी कई काम होते हैं, क्योंकि इन स्टूलों के ऊपर और भी सारी स्टूलें रखी जाती हैं। ऐसे में अगर स्टूलों को निकालना होता है तो वो आसानी से नहीं निकलती हैं, क्योंकि वे एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से एक ही में चिपक जाती हैं, जिससे निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। नंबर 1। क्या मरने के बाद भी नाखून बढ़ते हैं? कहते हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद उनके शरीर के नाखून और बाल बढ़ते हैं। दोस्तों, मौत अपने आप में एक रहस्य है। मरने के बाद क्या होता है इसके खोज में कई लोग आज भी जुटे हुए हैं। असल में मरने के बाद इंसान की शरीर की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और नाखूनों को बढ़ने के लिए कोशिश
कोशिकाओं का पैदा होना जरूरी है और ये ग्लूकोज के बिना संभव नहीं है। नाखून करीब 0.1 मिमी प्रतिदिन की रफ्तार से बढ़ते हैं और यह गति उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है। दोस्तों, मरने के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज की पूर्ति होना रुक जाता है, जिसके कारण हमारे हाथों के नाखून बढ़ना भी रुक जाते हैं और सेम यही प्रतिक्रिया हमारे बालों के साथ भी होती है। दोस्तों, मरने के बाद शरीर के अंदर खून की सप्लाई रुक जाती है, जिससे त्वचा सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से मरने के बाद हमें बाल और नाखून बढ़े हुए लगते हैं।